पैंट ऐसी पहनी, ऐसी पहनी, ऐसी पहनी, पैंट ऐसी पहनी मेरे भाइयों, ऐसी पैंट पहनी कि मैं क्या बताऊं कि पैंट भी शर्माती हो कि हमारे साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की है ना। पैंट जो थी भाई, पैंट पहनना कोई हराम नहीं है, जायज थी, लेकिन वो वाली पैंट जो पहले चलती थी टेलर लोग सिल के देते थे, अच्छी खासी होती थी, लूज होती थी, तो भाई जायज है। ऐसा नहीं है कि पैंट पहनना हराम है। मैं मसला बता दूं, लूज पैंट आप लूज लोअर पहनने तो जायज है, जिसमें उठने बैठने में आपको परेशानी ना हो, ठीक है, जायज थी। पैंट थी, अंग्रेज तो यही देके गया था, लेकिन उसके बाद जो तुमने पैंट का हश्र बनाया है, कहीं इधर से मोकले निकाले है ना, इधर से मोरी निकाली, उधर से रोशनदान खोला, अरे मेरे भाई पैंट क्या बना दी आपने मेरा भाई। पैंट का तो मैं क्या बताऊं, आप पैंट भी रोती होगी कि या अल्लाह इन लोगों ने मेरे साथ वो ज्यादतियां की हैं, वो ज्यादतियां की हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पैंट पहनने वाले को किसी ने रस्सी में बांध के पिकअप के पीछे खचेड़ा हो, बात है कि नहीं? ऐसा लगता है किसी की यहाँ से पटी है, किसी की यहाँ से पटी है, किसी की यहाँ से पटी है, अल्लाह जाने हाल ये है। और फिर ये फैशन दिखाते हैं, खुश होते हैं कि पता नहीं कितना हमको नंबर मिल रहा होगा। मेरे भाइयों, इस पैंट में सुकून नहीं है, सुकून मेरे नबी के सुन्नत वाले पहनावे में है। एक बार पहनी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नौजवानों, तुम किसे किसे दिल दे बैठे, तुम्हारा दिल कहां कहां घूमता फिरता है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मदीने के सिहाबा का हाल ये था कि रात को ईशा की नमाज पढ़ते, मुस्तफा के चेहरे की जियारत करते, अपने घर चले जाते। रात को ईशा की नमाज पढ़ते नबी के पीछे और मुस्तफा के चेहरे की जियारत करते, अपने घर चले जाते। लेकिन मोहब्बत के तकाजे होते हैं कि महबूब अगर नजर ना आए तो फिर कहां नींद और कहां प्यास और कहां भूख। जब महबूब का मुखड़ा देख के, महबूब का चेहरा देख के लोग वो चले जाते अपने घरों में, बिस्तरों पे लेट जाते, तो नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। करवट पे करवटें बदलते, कब फजर होगी जाके मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे और महबूब ये जाना का दीदार करेंगे। करवट पे करवटें बदलते नौजवानों, उनको नींद नहीं आती। जब दिल की बेकरारी ज्यादा बढ़ जाती तो उनका हाल ये था कि बिस्तर से उठते नबी की चौखट पे आके पड़ जाते। रात का आलम बताना, और कहा जमीन पर, नंगी जमीन पर, ऐसी धूल पर, ऐसी कच्ची जमीन पे आके पड़ जाते, नबी के चौखट पे आके पड़ जाते, नबी के दर पे आके पड़ जाते और पढ़ के सोचते, महबूब कभी तो हाजत से निकलेगा, महबूब हाजत से निकलेगा, महबूब की हाजत हो जाएगी और अपनी जियारत हो जाएगी। और जब जियारत होगी तो दिल को सुकून मिल जाएगा। यह हाल था नबी के उस शाख का। और आज नौजवानों, हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि हमारे नौजवान को दुनिया भर की बात मालूम है, लेकिन मुस्तफ़ा के बारे में बस पता है कि हाँ हमारे नबी है, लेकिन पता ये नहीं है कि तू नबी के लिए पैदा किया गया और कोई मकसद ही नहीं था तेरा पैदा करने का। तुम कहोगे इबादत के लिए, कान खोल के सुनो, नबी से मोहब्बत के जरिए से ही इबादत होगी। इसलिए कि पैदा तो काफिर को भी किया गया, मगर काफिर पे नमाज नहीं है, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं है, तो वो भी इंसान बात है कि नहीं है? काफिर पे हज नहीं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, अरकाने दीन नहीं, मुसलमान पे सब कुछ है, तो फिर क्यों? इंसान वो भी है, इंसान ये भी है। पता चला इबादत बाद में, नबी से मोहब्बत पहले है। बाद में इबादत, पहले कलमा पढ़ेगा फिर इबादत करेगा। अगर काफिर है और 50 साल में भी उसने कलमा पढ़ा तो पहले की जिंदगी में जो उससे छूटा उसका हिसाब नहीं है। अब कलमा पढ़ के मर गया तो जन्नती होगा। लेकिन चूंकि तुम अभी से मुसलमान हो, पूरी जिंदगी रहे, तो तुमसे एक एक जर्रे का हिसाब होना है। इश्क़ मुस्तफ़ा। मदीना शरीफ में एक यहूदी है और वो यहूदी ने मीटिंग की
कि जब से मोहम्मद अरबी मदीना में आए हैं इस्लाम बड़ी तेजी से फैलता चला जा रहा है, इसे रोको, वरना एक दिन ऐसा होगा कि मदीने में कोई घर नहीं होगा जहां इस्लाम ना पहुंच जाएगा। क्या बात है, क्या जादू लेके आए हैं मोहम्मद अरबी? तो कहा सुनो, बात इतनी सी है, मोहम्मद अरबी की जबान में अजीब सी कशिश है, अजीब सी मिठास है। जब ये बात करते हैं तो इनकी बातें सुन के दुश्मन भी इनके अपने हो जाते हैं। ये नबी की जबान का कमाल है। मुसलमानों, तुमने जो हथियार था नबी का किरदार वो छोड़ दिया, तुमने अखलाक मुस्तफा को छोड़ दिया। आज तुम आइडियल बनाते हो मुंबई के हीरो को, आज तुम डायलॉग बोलते हो मुंबई के हीरो का, आज तुम बात करते हो हीरो की बात करने की तरह, आज दुनियादार की तरह तुम्हारा कल्चर हो गया। अरे मुसलमानों, तुम कहाँ हो? किसे आइडियल बना बैठे हो? तुम अपने नबी को अपने सामने रखो, अपनी जिंदगी में मुस्तफा की जिंदगी को उतारो, नबी की जिंदगी को आइडियल बनाओ, अपना किरदार मुस्तफा के किरदार में ढाल लो, अपना अखलाक मुस्तफा के अखलाक में ढाल लो। गुलफाम डंके की चोट पर कहता है, अगर तू जिधर से गुजर जाएगा जमाना तेरा होता चला जाएगा, जिधर से गुजरता चला जाएगा जमाना तेरा होता चला जाएगा। लेकिन अखलाक हमारा घटिया दर्जे का हो गया, निचले दर्जे का हो गया। सलाम करने के लिए हम बड़ों को तैयार नहीं। अगर मस्जिद का इमाम भी निकलता है तो हम ये सोच कर बैठते, इमाम आ रहा, देखें सलाम करेगा कि नहीं करेगा। यार तेरी औकात कितनी सी है, तू मस्जिद के इमाम से ये सोच के बैठा है ये सलाम करेगा या नहीं करेगा। अरे आमिना के लाल जब गुजरते तो बच्चों को सलाम कर लिया करते थे, बच्चों को सलाम कर लिया करते थे। और मेरे नबी फरमाते, घर में दाखिल हो तो सलाम करो, बीवी हो तो सलाम करो, बच्चे हो तो सलाम करो, बाप हो तो सलाम करो, माँ हो तो सलाम करो। नबी फरमाते घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो। नबी फरमाते उस घर की बरकत नहीं जाती जिस घर में सलाम करके दाखिल होते हैं, उस घर की बरकतें खत्म नहीं होती जिस घर में सलाम आम होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या, हम घर में दाखिल हुए तो झगड़ा लेके, लड़ाई लेके, गालियां लेके, बदमाशी लेके, गुंडागर्दी लेके, एक दूसरे पे लान तान करते हुए घर में दाखिल होते हैं। यही तो वजह है आज हमारे घर घर नहीं मुसीबत खाना बन गए। घर में जा रहा है इंसान परेशान है, इसलिए कि तुमने आइडियल मदीने वाले मुस्तफा को बनाया ही नहीं। तुम घर से निकले तो बच्चा निकलना टाटा करता हुआ है, ये क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं घर से निकलो तो घर वालों को सलाम करके निकलो, और सलाम करने के बाद में कोई, या अल्लाह मैंने अपना घर तेरी हिफ्ज़ व अमान में दिया, या अल्लाह तू इस घर का तू मालिक है, तू इस घर की हिफाजत फरमाना, फिर तू सफर पे निकलना। खुदा की कसम तेरा घर भी महफूज रहेगा, तेरे बीवी बच्चे भी महफूज रहेंगे, महफूज रहेंगे। आज का हाल ये, शोहर घर में घुसा तो घुसते ही बीवी ने फौरन उसकी क्लास ले ली। मैंने जो मंगाया था लाए के नहीं लाए, अगर गरीब नहीं लाया, भूल गया, तो तुम देखो उसका पारा कितना ऊपर चढ़ जाता है। अपने शोहर के ऊपर बैठ गई चढ़ के और कहने लगी मैंने तुमसे बताया, तुम्हें कभी याद ही नहीं रहता, तुम ये लेकर ही नहीं आए, तुमने जो है ये कर दिया वो कर दिया। ओ बीवी कान खोल के सुन, सबसे पहले तेरा शोहर घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल कर, उसे सलाम कर। वो कुछ चाहे लाया या नहीं लाया, मुस्कुरा के उसको सलाम कर। तेरा टेढ़ा चेहरा देख के तो उसका दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करो, उसे सलाम करो। अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाओ। तुम मोबाइल में जितने फिल्में और जितने ऑडियो, जितने वीडियो, जितने गाने, जितने क्रिकेट देखते हो ना, इतना अगर किसी आलिम की तकरीर सुनो मुस्तफा की सीरत पर, तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में खुद ब खुद मजे आ जाएंगे। आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा हो तो मजा आ जाए, मेरे पास बढ़िया कार, बढ़िया बंगला हो, मजा आ जाए। कहता नहीं कहता है, मगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं पैसे वाले को मजा नहीं आता ना। मैंने पैसे वालों को भी रोता देखा, मैंने पैसे वालों को भी परेशान देखा, मैंने पैसे वालों को भी नींद की गोलियां खा खा के सोते देखा, मैंने पैसे वालों को भी खाना खा के टैबलेट खाता देखा कि ये खाना हजम हो जाए। सुकून पैसे में नहीं है,
ना मेरे भाई, न गाड़ी में सुकून है, न बंगले में सुकून है। सुकून अगर नबी की शरीयत और नबी की मोहब्बत और नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है तो इसमें सुकून है, इसमें है बहार है। एक बार यार ऐसी भी जिंदगी गुजार के देखो यार। बहुत हो गया कि इसकी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई उसकी तरह गुजार रहा है, कोई इसकी तरह गुजार रहा है, कोई उसकी। एक बार मदीने वाले मुस्तफा की तरह गुजार के देखो, सुन्नतों पे अमल करके। एक बार कसम खा लो कि मुझे सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारना ही नहीं है, चाहे जमाना कुछ कहे, चाहे जमाना कुछ बोले, मगर मेरी जिंदगी गुजरेगी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजरेगी। मैं दावा करता हूँ, डंके की चोट पर लिख के जाता हूँ, तेरी जिंदगी में जितनी बहारें आ जाएंगी, पूरी दुनिया का करोड़पति भी तेरी तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता, गुजार ही नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी में इतने मजे नहीं होंगे जितने फिर तुम्हारी जिंदगी में, जो दुनियावी जिंदगी में इतने मजे नहीं होंगे जितने नबी की मोहब्बत वाली जिंदगी में मजे हो जाएंगे। एक बार तो करके देखो यार। मगर मियाँ कहाँ बात, मौलवी चीखते चीखते थक गया, मगर मान के कहाँ दे रहा, नहीं मानना ना। तुमने पैंटें ऐसी पहनी, ऐसी पहनी, ऐसी पहनी, पैंटें ऐसी पहनी मेरे भाइयों, ऐसी पैंटें पहनी कि मैं क्या बताऊं कि पैंट भी शर्माती होगी कि हमारे साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की है ना। पैंट जो थी भाई, पैंट पहनना कोई हराम नहीं है, जायज थी, लेकिन वो वाली पैंट जो पहले चलती थी, टेलर लोग सिल के देते थे, अच्छी खासी होती थी, लूज होती थी, तो भाई जायज है। ऐसे नहीं है कि पैंट पहनना हराम है। मैं मसला बता दूं, लूज पैंट आप लूज लोअर पहन रहे तो जायज है, जिसमें उठने बैठने में आपको परेशानी ना हो, ठीक है, जायज थी, पैंट थी। अंग्रेज तो यही देके गया था, लेकिन उसके बाद जो तुमने पैंट का हश्र बनाया है, कहीं इधर से मोपले निकाले है ना, इधर से मोरी निकाली, उधर से रोशनदान खोला, अरे मेरे भाई पैंट क्या बना दी आपने मेरा भाई। पैंट का तो मैं क्या बताऊं, आप पैंट भी रोती होगी कि या अल्लाह, इन लोगों ने मेरे साथ वो ज्यादतियां की हैं, वो ज्यादतियां की हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पैंट पहनने वाले को किसी ने रस्सी में बांध के पिकअप के पीछे खचेड़ा हो, बात है कि नहीं? ऐसा लगता है, किसी की यहाँ से पटी है, किसी की यहाँ से पटी है, किसी की यहाँ से पटी है, अल्लाह जाने हाल ये है। और फिर ये फैशन दिखाते हैं, खुश होते हैं कि पता नहीं कितना हमको नंबर मिल रहा होगा। मेरे भाइयों, इस पैंट में सुकून नहीं है, सुकून मेरे नबी के सुन्नत वाले पहनावे में है। एक बार पहन के देखो, एक बार पहन के। बड़ा बड़ा अधिकारी, बड़ा बड़ा वकील, डॉक्टर, शाम को मैंने देखा साड़ी कोट पैंट निकाल दिया और उसने तहबंद पहन लिया। हमने कभी क्यों तहबंद पहना है, कहने लगे मौलाना सुकून इसी में है। हमने कहा तहबंद पहनना किसी के बाप का तरीका नहीं, रसूल पाक का तरीका है। मेरे नबी के तरीके में तो सुकून ही सुकून है। आज भी साइंस कहती है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बना लिया जाए तो जो खाने के जरासीम है वो मर जाते हैं, साइंस कहती है। आज भी मिट्टी के बर्तन में अगर पानी रख दिया जाए तो जितना अच्छा फिल्टर मिट्टी का बर्तन कर देता है, तेरा आरओ नहीं करता। मगर हमने 9-9, 10-10 हजार के आरओ लगा लिए, मटके और घड़े का पानी भूल गए। हमने गैस लगा लिया और पतीली और देगची में खाना बनाना शुरू किया। 1900 डिग्री पे खाना बनता है, और जब 1900 डिग्री पे खाना बनता है तो खाना जलता है, तुम्हें दिखता नहीं मगर वो जला हुआ होता है, और जब तुम खाते हो ना तो तुम्हारे पेट को भी जला देता है। और मिट्टी के बर्तन में पहले खाना बनता था ना, तो मिट्टी के बर्तन की जो डिग्री है वो 100 से ऊपर जाने ही नहीं देता है, 100 से नीचे की डिग्री में खाना बनता है। और जब 100 से नीचे की डिग्री में खाना बनता है तो खाना धीरे धीरे बनता है, और जो धीरे धीरे बनता है वो खाना अच्छा होता है, उसे खाते हैं तो सेहतमंद होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना किसी के बाप का तरीका नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का तरीका है। एक बार बना के देखो और सुन्नत को अपना के देखो मेरे भाई, अपना के तो देखो। आज तो पेशाब पखाने भी खड़े खड़े और खाने पीने भी खड़े खड़े, सब खड़ा खड़ा चलता है।
बिल्कुल जानवर बन गए। समझ रहे हैं आप? न खाने में बैठने की जरूरत, न पेशाब पखाने में बैठने की जरूरत, सब स्टैंडिंग चल रहा है। मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, पेशाब पखाने ऐसे बनाओ कि आपके कपड़े और आपका बदन नापाक ना हो। बुखारी शरीफ की हदीस है, अगर पेशाब के छींटे भी तेरे ऊपर आ गए तो अज़ाब कब्र में तुझे गिरफ्तार किया जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततिउ मिनल बाउल, नबी फरमाते हैं कि कब्र में एक शख्स पर अजाब हो रहा था। मुस्तफा ने फरमाया इसलिए हो रहा, ये पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। आज पैखानों में वेस्टर्न सीटें चल रही हैं, वो लगा ली, वो अंग्रेजों वाली, वो कुर्सियों वाली, और बड़ा खुश हो रहा है। कहीं अगर हम जाके कह देते भाई ये क्या है यार, ये शैतानों वाली ना यार, कोई इंसानों वाली बता दे, तो सोचता मौलाना बड़ा ओल्ड माइंड है, मौलाना तो वही देहाती वाली बातें करता है। हमने कहा देहाती बातें नहीं, मौलाना पाकी वाली बातें करता है। और नापाक इस पर बैठना मजबूरी की बात है, किसी का घुटना पुटना टूट गया तो अलग बात है यार, चलो मजबूरी हो गई है। लेकिन तुझे क्या हो गया, मुझे ये तो बता दे। अल्लाह ने कुदरत ने तेरा निजाम ऐसा बनाया है, ऐसा निजाम बनाया है, अगर अल्लाह ने जो नेचुरल तुझे बनाया है उस नेचुरल तरीके पे जिंदगी गुजारेगा तो बीमारियों से दूर रहेगा। नेचुरल से दूर करके अंग्रेजी तरीके को लाएगा तो बीमारियों में घिर जाएगा। नेचुरल तरीका अलग। आज तुम्हें एक डॉक्टरी का तरीका बता दूं, अगर आप हाजत के लिए इस तरह से बैठोगे जैसे पहले से बैठते आए तो पेट दब जाता है घुटनों से, और पेट दबने के बाद में पेट खाली जल्दी हो जाता है। ये डॉक्टरी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। खाना खाने के लिए बैठो तो खड़े होकर न खाओ, बैठ के खाओ, सुन्नत तरीका है। और बैठ के भी खाओ तो इस तरीके से खाओ कि ये पैर खड़ा कर लो, ये पैर बिछा लो, ये सुन्नत तरीका है। वो 5 रुपए की टोपी भी जेब में रख लिया करो नौजवानों, कहीं खाओ तो टोपी भी ओढ़ लिया करो। लेकिन तुम तो किसी का वलीमा देखकर टोपी के सब कुछ भूल जाते हो, सब भूल जाते हैं कि बस जल्दी से मैं टेबल तक पहुंचूं और इस पर हमला करूं। अब मेरे भाई कान खोल के सुनो, अपनी पैंट में अगर तू 5 रुपए की टोपी रख लेगा और टोपी रख के खाना खाएगा, सारे वलीमे में मेहमान खा रहे होंगे, लेकिन टोपी वाले को जब ज़माना देखेगा तो देख के पहचान जाएगा ये सब दुनियादार खा रहे हैं, ये मोहम्मद का वफादार खा रहा है। याद रहा, जोर से बोलो, और जोर से। आप जितनी हल्के सुन रहे हैं इतनी हल्के नहीं सुनाऊंगा मैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। 5 रुपए की टोपी भी रख लिया करो नौजवानों, 5000 का वुडलैंड पहन लो, 2000 की पैंट, 1500 की शर्ट, 10,000 का सूट पहन के गया, क्या 5 रुपए की टोपी तुझे मयसर नहीं आई? 5 रुपए की टोपी भी रख ले जेब में। ये तेरा आधार कार्ड है, कहीं एक्सीडेंट होके मर गया ना तो तेरी टोपी देख के तुझे दफना देंगे, तुझे जलाएंगे नहीं। ये तेरा आधार कार्ड है, तेरी टोपी बता देगी कि इसको जलाने की जरूरत नहीं है, दफनाया जाएगा इसको। तेरी टोपी तेरा लाइसेंस है, तेरा आधार कार्ड है, मगर ना टोपी के लिए शर्म लगती है हमें। मेरे भाई टोपी अनिवार्य कर लो। अब तो टोपी भी ऐसी आ रही है, जब चाहो ओढ़ लो, जब चाहो जेब में रख लो, है कि नहीं? जैसे ये हाजी जाने वाले हाजी ओढ़े पड़े, ये टोपी जेब में भी आ सकती है आराम से, और हर वक्त ही ओढ़े रहो तो कोई बुरी बात भी ना, अच्छी बात है। हम सफर करते हैं, बड़ा डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हैं या सभी चले गए थे। पूरी ट्रेनों में एक नजर नहीं आता यार। अरे हालांकि होते हैं मगर पहचाने कैसे के हैं। काश अगर तुम टोपियां ओढ़ के निकल जाओ ना, खुदा की कसम, तो तुम्हारी पहचाने इतनी हो जाएंगी, तुम्हें देख करके लोगों के दिलों पे ना तुम्हारी हैबतदारी हो जाएगी। लेकिन तुमने तो अपनी पहचानों को छिपा दिया है, तुम तो अपने आप को छिपा कर निकलते हो, और यही छिपा छिपा के आज तुमने टोपी छोड़ा है, और कल को तुमसे टोपी छुड़ाई जाएगी। आज तुम्हारी बेटियों ने हिजाब छोड़ा है, कल हिजाब छोड़ दिया और आज उनसे हिजाब छुड़ाया जा रहा है। बोलिए नहीं छुड़ाया जा रहा है क्या?
कि हिजाब नहीं पहनेगी, ये नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी, स्कूल में आना है तो बगैर हिजाब के आना। आज कितने स्कूल ऐसे हैं कि बच्चियां स्कूल के दरवाजे पे हिजाब उन्हें उतारना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हमने जब हिजाब को उतार दिया तो फिर तुम्हारा हिजाब उतरवाया जाना लेगा। एक बात बताऊं मैं आपको, बड़े अफसोस की बात है, मैं एयरपोर्ट में जाने होता रहता है, मैं गया तो वो सिक्योरिटी के लोग जो वो चेक इन करते हैं ना, एक मशीन होती है उन पे इतनी बड़ी, तो जो बंदा उसमें अंदर एंटर करता, आप भी एंटर करेंगे तो वो सब ऐसे लगाता, पूरे बदन पे इस तरीके से लगाता, समझ रहे हैं आप? फिर वो चेक करके आपको अंदर भेजेगा। मेरे आगे एक सिख था, पगड़ी बंधी थी ऐसे, उसको जब लगाया तो उसकी पगड़ी नहीं उतरवाई, ऐसे लगा के पगड़ी पे उसको आगे भेज दिया। जब मेरा नंबर आया बोले टोपी उतारो, जबकि टोपी पगड़ी से हल्की चीज है। पगड़ी में तो कुछ छिपाया जा सकता, मगर टोपी में क्या छिपाया जा सकता है? मैंने कहा भाई ये क्या बात है, टोपी क्यों उतरवाई जा रही है मेरी, उनकी पगड़ी तुमने नहीं उतरवाई? कहा उनकी पगड़ी उनके मजहब से ताल्लुक रखती है, वो अनिवार्य तौर पर पहनते हैं, वो कभी हटाते ही नहीं। तुम्हारी टोपी तो किसी किसी पर होती है, किसके होती है? तो लिहाजा जब तुम्हारे लिए अनिवार्य नहीं है तो हटा दो, उनके लिए अनिवार्य है तो हमने नहीं हटवाया। तो हमने कहा या अल्लाह ये खता भी हमारी है, ये खता भी हमारी है। नौजवानों, हमने अपने कल्चर को ना भुलाया होता तो आज हमारी बच्चियों के हिजाब ना छीने जाते, आज हमसे टोपियां ना छीनी जाती, आज हमसे जो है हमारी दाढ़ियों के बारे में सवाल ना किया जाता। आओ नौजवानों, आज इस तकरीर में मेरी ये जुमले लेकर के जाओ। अरे जिंदगी गुजारना है, मरना सबको है, मरना उसको भी है जो पैंट पहन के गया, मरता वो भी है जो गाना गा के गया, मरता वो भी है जो नाच के गया, मरता वो भी है जो शराब पी के गया, मरता वो भी है जो कुरान पढ़ के गया, मरता वो भी है जो नमाज पढ़ के गया, मरता वो भी है जो हज करके गया, मरता वो भी है जो अच्छे काम करके गया। मगर मरने में फर्क है। जो नाच के गया वो जहन्नम का ईंधन बनता है, जो नमाजें पढ़ के गया हुराने जन्नत उसका वेलकम करती है, उसका इस्तकबाल करती है। मरना सबको है, जिंदगी नहीं बढ़ेगी। तू पैंट कितनी भी पहन ले, तू शराबें कितनी भी पी ले, तू नाच कितना भी ले, तू डांस कितना भी कर ले, कान खोल के सुन ले, वलयअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। जब मरोगे तो नमाजी होगे तो नमाज में मरोगे, शराबी होगे तो शराब में मरोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना यार ऐसे काम कर लिए जाए जो मरे तो मरने के बाद कम से कम हम खुश होके जा रहे हो। जमाना जनाजे पे रो रहा हो और हम ये कहते हुए जा रहे हो मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करना है तो यार मदीने वाले से करो। उमर आदि दुनिया पे हुकूमत करके भी मोहब्बत किसी से ना किया, मोहब्बत किया तो मदीने वाले से किया। तवज्जो है, तवज्जो है। हजरत उमर की हुकूमत आदि दुनिया पर, इमाम साहब जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत उमर की आदि दुनिया पर हुकूमत, हमारे पास तो 4 पैसे आ जाए, थोड़ा सा बिजनेस चलने लगे तो कहते हैं बड़े बिजी है, हमें तो टाइम ही नहीं है, न जलसे में जाने का टाइम, न मस्जिद में जाने का टाइम, न नमाज पढ़ने का टाइम, न कुरान पढ़ने का टाइम, बिजी बिजी बिजी। 4 पैसे जो आ गए, 4 पैसों के मारे फटा फिर रहा। हजरत उमर आधी दुनिया पर हुकूमत करते, कितने जोर से बोलो यार, और जोर से कह दो, आधी दुनिया पे। ये तकब्बुर भी खा गया हमें, है कुछ नहीं। अगर बुलेट मोटरसाइकिल आ गई तो जब तक पूरे महल्ले को उसकी फटर फटर ना सुना रहा है, जब तक चैन से नहीं बैठ रहा ना बैठ नहीं रहा। पूरे रिश्तेदारों को दिखागा, उसका सिलेंसर भी बदलवा लेता कि इसमें आवाज कम है, ज्यादा आवाज वाला लगाओ। समझ रहे हैं? तकब्बुर भी खा गया तुम्हें, घमंड खा गया कि फिरौन से ज्यादा दौलत है तेरे पास। कारून के खजाने की चाबियां 70 ऊंटों पे चलती थी, इतना खजाना था उसका। लेकिन कुत्ते भी आज उसकी कब्र पे जाने को तैयार नहीं, पता ही नहीं उसकी कब्र भी है कि ना है कि कहां है। जी जी बेशक। कि कारून का नाम है, शद्दाद का नाम मिट गया, फिरौन का नाम मिट गया, नमरूद का नाम मिट गया। तो तेरे पास 4 पैसे, 2 मंजिला तूने मकान बना लिया, तेरी क्या औकात है?
मस्जिदों में जाके बड़ी चमारा इमाम पर, समझ रहे हैं, चमारा। एक तो वुजू कर रहा था, कह रहा मियाँ मेरे इतना इंतजार क्यों नहीं किया, इमाम ने 5 मिनट रुक जाते मेरी जमात निकल गई। अबे जमात का तू इंतजार करेगा, जमात तेरा इंतजार करेगी। तू प्रधान है, नंबरदार है, मुखिया है, चौकी है, कुछ भी है, तेरी औकात क्या है? नमाज का इंतजार तुझे करना पड़ेगा, नमाज किसी का इंतजार नहीं करती। वाह वाह वाह, बेशक। लड़ गया इमाम से, लड़ जी। मैंने कहा मुखिया जी एक बात सुन लो, आज इमाम से लड़ लो, एक दिन वो भी होगा जिस दिन तुम्हारी नमाज तैयार होगी। हाँ वाह। उस दिन तुम्हारी औकात तक ये कहने की ना होगी कि जरा जल्दी कर लो या देर कर लो। पढ़े हो गए, पढ़े जी। जो ऐलान ये इमाम कर देगा ना, उसके मुताबिक तेरी नमाज जनाजा हो रही होगी। जरा फटा कम। फिर अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मरहा, अल्लाह फरमाता जमीन में अकड़ के ना चलो। जी वाह। अल्लाह मना करता। हाँ, हमने गरीबों को, कमजोरों को और जो है मिस्कीनों को तो कुछ समझे ही नहीं। 4 पैसे आ गए, जरा सा हाईवे पे जमीन के आ गई 2 बिगल्ली, फटा फिर रहा, पूरे गांव में ये समझ रहा है कि मुझसे बड़ा इस वक्त कुछ है नहीं। इस वक्त तो साथ में आसमान पे जो है मेरी साहब वो है हुकूमत। कान खोल के सुन ले, तुझे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, अल्लाह ने तुझे एक नापाक नुत्फे से बनाया है। अल्लाह फरमाता मिन मनिय्यिन युमना, कुरान में 30वें पारे में पूरी तेरी हकीकत अल्लाह ने बयान कर दी। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराई, अल्लाह ने सब बता दिया कि तेरी हकीकत क्या है। अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने तुझे एक नापाक खतरे से पैदा किया है जो पीठ से निकलता है। तेरी हकीकत ये है, तू मरने से पहले, तू दुनिया में आने से पहले एक नापाक खतरा था, मरने के बाद मिट्टी हो जाना है। तेरी औकात क्या है? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब। मरने से पहले, दुनिया में आने से पहले नापाक खतरा था, मरने के बाद मिट्टी हो जाना। हकीकत क्या तेरी, मुझे बताइए, हकीकत क्या है तेरी? मेरे भाइयों तकब्बुर निकाल दो, घमंड निकाल दो, इस जिंदगी से दुनिया को निकाल दो, मदीने वाले को ले आओ। जिस दिन मदीने वाले को ले आया, दुनिया तेरे पीछे पीछे आएगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये मेरा तजर्बा करना, दुनिया साए की तरह है, इसके पीछे भागो तो ये हाथ नहीं आती, और जब तुम इसे पीछे छोड़ दो, ठोकर मार दो, तो ये तेरा पीछा नहीं छोड़ती। बेशक। हाय हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तू एक बार दुनिया से जी न लगा, मदीने वाले से दिल लगा के देख, फिर दुनिया तेरा पीछे ही नहीं छोड़ेगी। तुझे यकीन ना आए तो मैं बता दूं, एक मदीने वाले से दिल लगा के आया था, बल्कि उसे भेजा ही मदीने वाले ने था। नाम है ख्वाजा अजमेर, नाम है मुइनुद्दीन चिश्ती संजेरी अजमेरी, भेजा ही मदीने वाले ने था। मदीने वाले से दिल लगा के मेरा ख्वाजा अजमेर में आया था, दुनिया को ठोकर मार के आया था। दुनिया ऐसी पीछे पड़ी, ऐसी पीछे पड़ी, मेरा ख्वाजा अपनी कब्र में आराम कर रहा है, मगर दुनिया आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है। आज भी नंबर लग रहे हैं, नंबर, कि तुम इसके पीछे लाइन में लगो, तुम इसके पीछे लगो, तुम इसके पीछे लगो। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ऐसे ही। अगर यकीन ना हो तो जाकर देख लियो, नंबर लग रहे हैं। सुबह को जब तक दरवाजा खुलेगा नंबर लग जाते हैं। मैंने कहा मेरे ख्वाजा तू तो जमीन के अंदर आराम कर रहा है, अब दुनियादारी से क्या मतलब? कहा गुलफाम मैंने दुनिया को ठोकर मारी तो दुनिया ऐसी पीछे पड़ी कि पीछे ही नहीं छोड़। वाह, बहुत अच्छा है। और वो मालदार, वो अमीर जो ज़कात भी नहीं देते थे, सीने पर रखे फिर रहे थे, समझ रहे हैं आप? प्लाटों का मालिक, जमीनों का, चकों का मालिक था, बड़ा बुड्ढा खुश था, मगर ज़कात के लिए जान निकलती थी। अगर ज़कात की बात करो तो कहता था बड़ा बेटा घर नहीं है, उससे मशवरा करूंगा हजरत, जब रसीद कटवाऊंगा। अब छोटा बेटा घर नहीं है, बुढ़ऊ खुद निकल गया मगर रसीद ना कटा सका, खुद निकल गया ज़कात ना निकाल सका, खुद तो निकल गया मगर ज़कात ना निकाल सका। आज उनकी कब्रों पे कुत्ते तक जाने को तैयार नहीं, पता नहीं है उनकी औलादे तक उनकी कब्रों पे नहीं जा रही है, फातिहा के लिए तक तैयार नहीं है। और ये बात हकीकत बता रहा हूं। अभी मुझे दिल्ली में एक साहब ने बताया, बोले हजरत एक आदमी इतना बड़ा जालिम था कि कब्रिस्तान की जमीन काटी, चक्रोट काटे, लोगों की मेहनत काटी, गरीबों की छोटी छोटी जमीनें छीनी, कम कम पैसों में लोगों की जमीनें निकाली, जबरदस्ती निकाली,
बहुत अपने बेटों को कैसे भी के अपने बेटों को जमीनें दे के चला गया। बोले हजरत कब्रिस्तान तक नसीब नहीं हुआ, कहीं ग्राम समाज की जमीन में उसका दफन कर दिया। उसकी कब्र पे कुत्ते लैट्रिन पेशाब कर रहे हैं, इतना भी नहीं कि चार दीवारी बना दी जाए, उसको कब्रिस्तान तक नसीब तक नहीं हुआ। यह है इसकी सजा। दुनिया की जमीनें छीन के जिस औलाद को दे गया, वो औलाद आज इसकी कब्र पे एक चादर और एक फूल डालने को तैयार नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, हक बात, बहुत अच्छा पैगाम। कब्रिस्तान काट के चले गए, मेंढे काट के चले गए, लोगों के चक्रोट छीन लिए, लोगों को जीना हराम कर दिया। मेरे भाई ये तेरी औलादों को जो मिलेगी, अल्लाह तेरी औलादों के दिलों में तेरे दिल से तेरी तरफ से ऐसी बेमुरब्बती कर देगा कि उधर पलट के तक नहीं देखेगी। जी वाह, उधर पलट के तक नहीं देखेगी। अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है। फितना फितना है, चक्कर में ना पड़ो ज्यादा। अल्लाह ने जितना दिया हलाल तरीके से, किसी पे छोड़ो मत अपना, और हराम तरीके से आने ना दो। रही औलाद की बात, तो जब तू माँ के पेट से आया था तो सब कुछ लेके नहीं आया था। जब अल्लाह ने तेरे चुग्गे का इंतजाम कर दिया तो तेरी औलाद के चुग्गे का इंतजाम भी करेगा। वाह बहुत अच्छा है। मौला अली तो रात को जितना माल होता सारा का सारा माल सदका कर देते। सदका करने के बाद सोते बिस्तर पे नींद नहीं आती जब तक माल रह जाता। अगर घर में सुबह के लिए खाना भी होता तो उसे सदका कर देते, रात को बचा के नहीं रखते। किसी ने पूछा अली सारा माल सदका करके क्यों सोते, सुबह के लिए बचा के सोया करो। मौला अली ने फरमाया जो रब कल अली को सांसें देगा वो रब अली को कल खाना भी अता करेगा। जब वो सांसें दे सकता तो क्या खाना नहीं दे सकता। ईमान है ना इस चीज पर, इसी पर ईमान रखे, इसी पर पुख्ता ईमान रखे, इसी पर मजबूत ईमान रखे। जो रब सांसें देगा तुम्हें वो रब खाना भी देगा। अच्छा एक बात और बताऊं, जलसे में बैठ कर सुनने वाले मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ बहुत अच्छा लग रहा ना इंशाल्लाह। एक बात मैं बताऊं, आज हम मरे फिर रहे कि ये कारोबार वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। पहले तो एक जुमला सुन लो, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। ये अटल है कानून, अल्लाह का फैसला, इसे याद रखना मेरे जुमले को। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से। ये किस्मत में अगर लिखा है तो मिलकर रहेगा, और जिस वक्त लिखा उसी वक्त मिलकर रहेगा। पूरी जवानी भर इंसान तोड़ जोड़ तोड़ जोड़ तोड़ जोड़ करता रहा, लेकिन कुछ ना कर सका, इसका वक्त नहीं था। और बुढ़ापे में जब कमजोर हो गया तो अल्लाह ने इसे मालदार कर दिया। वक्त लिखा जब भी लिखा, जब वक्त लिखा तो इससे पहले नहीं होगा। तो जब किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है तो जायज तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन हराम तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हराम तरीके से अगर आगे हम बढ़ेंगे भी तो वह हराम आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि वो पीछे हटना है। जी वो पीछे हटना। मेरे नबी की मोहब्बत असल ईमान है। नबी की मोहब्बत जिस दिन तुम्हारे सीनों से निकल गई, जिंदगी के मजे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज सब कुछ है। जितना आज एक आदमी पे दौलत है ना, सुनो सारे जलसे वालों, इतना पूरे मदीने के लोगों पे हजरत उस्मान गनी को निकाल दे तो दौलत नहीं थी। फिर जो जुमला दोहरा रहा हूं मैं, जितना आज एक आदमी पे दौलत है ना, इतनी पूरे मदीना के लोगों पे दौलत नहीं थी अगर हजरत उस्मान गनी को निकाल दे। लेकिन उनकी जिंदगी में बहारें थी, हम मरे जा रहे हैं, परेशान है। हमने जिंदगी में सबको ले आए मगर मदीने वाले को निकाल दिया। तेरी जिंदगी में कुछ हो या ना हो, मदीने वाले को ले आए। और फिर मैं गारंटी दे के जाता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के तेरी जिंदगी में बहारें ना आ जाएं तो कहना बहारें ही बहारें। शादी करो तो मौलाना से पूछ लो, इमाम साहब बताएं सुन्नत तरीका क्या, मैं सुन्नत के मुताबिक करूंगा शादी। मगर शादी में पूछ रहा है इमाम से, शादी में तो सोचता इमाम करीब भी ना आ जाए, मेरा डीजा ना बंद करा दे, मेरा पटाखा ना बंद करा दे, है ना। इमाम को नहीं पूछता, इमाम को तो मरने में पूछता कि इमाम साहब आज मरने से लेकर 40वें तक तुम ही रहना। कफन भी इमाम कटवा रहा होता, अब तो गुस्ल भी इमाम कैसे दिया है इमाम बता रहा। मर गया तो इमाम गुस्ल दे रहा, और तू जिंदा था तो तुझे पता नहीं था कैसे गुस्ल लेना। उल्टे सीधे गुस्ल करके चला गया। बाज को पूरी जिंदगी वजू ही नहीं करना आता।
ऐसे चला जाता उल्टी सीधी नमाजें पढ़ के। तो जिंदगी में इन इमामों से कुर्बत हासिल करो, इन उलमा से कुर्बत हासिल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आएंगे। मदीना में वो यहूदी बोला कि ये बताइए, ये बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा, अगर ये इस्लाम ऐसे ही फैलता रहा तो मदीने के हर घर में, हर हवेली में इस्लाम चला जाएगा। क्यों फैल रहा? तो कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान की तासीर है। ये बात करते तो ऐसा लगता फूल झड़ते हैं, और जब दुश्मन इनकी बात सुनता तो वो इनका कलमा पढ़ लेता है। हमारे तो आज अखलाक ऐसे है, अगर हमसे कोई बात भी कर लेना तो अगर हमारा होने भी जा रहा हो तो वह हमारा हो ही ना, हमारा हो ही ना हो कि यार इससे तो फिर दूरी भले है। अखलाक बहुत बुरे हैं हमारे, अखलाक हमारे अच्छे नहीं है। अल्लाह हमारे अखलाकों को अच्छा करे। मेरे नबी फरमाते हैं जिनके अंदर दो आदतें हैं, एक तो अखलाक अच्छे और दूसरा जो भूखों को खाना खिलाता, मेरे नबी फरमाते हैं हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। अगर तुम मुस्कुरा के किसी से बात कर लोगे, किसी को सलाम कर लोगे तो तुम्हारी जेब से कुछ ना चला जाएगा, लेकिन तुम तो चले जाओगे, वो तुम्हें याद करता रहेगा। यार था बड़ा अच्छा, यार था बड़ा सुंदर, यार था बड़ा सुंदर, था बड़ा उम्दा। मैं आपको बता दूं, ईमान ताजा हो जाएगा, जहन हाजिर है, आपका जहन हाजिर है? मैं आपको अखलाक किरदार बता दूं।